Hello everyone, Jai Hind. I hope you are doing well. Just 75 days left for NDA. आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पंखा का, क्योंकि इसका ऑफ होने वाला बटन ही नहीं है, लाइट रहेगा तो चलेगा ऑटोमेटिक। सीधे पॉइंट पर आते हैं। जस्ट 75 डेज लेफ्ट। तो लास्ट के दिनों में क्या करें फिर रिटर्न क्लियर हो जाए हमारा। तो लास्ट के दिनों के लिए 75 डेज़ बचा है, मतलब 75 डेज़ में क्या ही ऐसा करें जो निकल जाए, पार हो जाए हम लोग। तो जैसे सब कोई कर रहा है सिंपल उसी तरह करते रहेंगे तो कोई चांस नहीं कि हम लोग का निकलेगा, क्योंकि टॉपर बनने के लिए ऑर्डिनरी थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना ही पड़ेगा। अगर हम क्लास में अगर टॉपर बनते हैं तो बाकी लोग जो कर रहे हैं बस वही करेंगे, तो उनमें फ़र्क नहीं रहेगा और टॉपर बनने का कोई चांस नहीं है। इस हिसाब से जैसे मैं पहले 9th 10th 8th में मेरा रैंक ऑलवेज 1 था, क्योंकि बाकी जो पढ़ते थे मैं वही पढ़ता था, और बाकी जो नहीं पढ़ते थे फिर भी वो भी मैं पढ़ता था। ये मेरा था, क्यों इसलिए मैं हर हर एक स्टैंडर्ड में शुरू 1 से लेकर 10th में ऑलवेज फर्स्ट। लेकिन 11th 12th में आके मेरा वो रिदम टूट गया, क्योंकि यहाँ आके मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया और घर में रह के नहीं पढ़ाई की, क्योंकि लोग बोलते हैं घर में रह के पढ़ाई नहीं होता है, जबकि हम तो पूरा 10 साल घर में रहे। 11th 12th में गए बाहर तो वहाँ पे तो और ही कुछ दूसरा माहौल मिल गया, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा नहीं होने लगा। तो फिर भी मेरा 12th में 90 था, 90%। बट वो सब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि NDA का एग्ज़ाम हम दिए 6 महीने का तैयारी के साथ, जो क्लियर नहीं हुआ मेरा बिकॉज ऑफ GAT पोर्सन, क्योंकि मैथ तो क्लियर हो चुका था बट GAT नहीं हुआ था। मैथ भी मेरा जस्ट कटअप क्रॉस ही की है, मतलब इतना कम था, बट दोबारा वैसे गलती दोहरा नहीं सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी वैसा ना करें, इसलिए ऑनेस्टली थोड़ा सा टॉक करना चाह रहे थे आपसे। क्योंकि मेरे पिछले 15 दिन पहले एक वीडियो था मेरा, उसमें कम से कम 50 कमेंट्स आए। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो को देखा भी और बहुत सारा पूछा उसके बारे में मुझे, तो मुझे लगा अच्छा सा बनाना चाहिए, वो क्लियर करे सारा कुछ। तो मैं देखो भाई, अगर क्लियर करना है नॉर्मल से कुछ नहीं होगा, जैसे डिसिप्लिन में रह के 6 से 8 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। डिसिप्लिन से बाहर निकल के रगड़ना पड़ेगा तभी कुछ उपाय है, नहीं तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये कंपटीशन और तगड़ा होता जा रहा है और इसके साथ ही हार्ड भी लेवल अप भी हो रहा है इसका। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये जो बाकी के 75 डेज़ हैं आपको इससे पढ़िए कि आपको लगे कि बाकी के 6 महीना में जो तैयारी करना चाहिए था आपको बस जस्ट 60 डेज़ में आप वो कर लिए। ऐसा करिए, मतलब जस्ट 2 महीना में आप 6 महीना वाला करिए, काम कीजिए। इसलिए वो कैसे करें, तो इस मैथ्स को इतना ज़्यादा रगड़िए, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे जाने के बाद कि लगे कि हाँ यार कटअप तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और GAT के लिए क्या है, तो वो GAT में तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, एकदम पूरा 10 सब्जेक्ट है। जैसे देखा जाए तो इंग्लिश हो गया आपका 200 नंबर का, ज्योग्राफी हो गया आपका मेन, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री, तो कैसे करेंगे इतने सारे सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम चाह रहे थे एक डिटेल्ड, मतलब क्या करें जो भी हो जाए मेरा। देखो भाई, इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश 200 नंबर का आ रहा है मेरा, और इंग्लिश से छोड़ के निकलेंगे तो मेरा GAT का नंबर ही घट जाएगा। इंग्लिश में पता है, इंग्लिश में टॉपर्स का लगभग 160 150 के करीब रहता है, और उसमें कम से कम हम लोग 120 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर 120 130 50 के करीब आ गया इंग्लिश में स्कोर, तो सारा GS का स्कोर बहुत बदल जाएगा। GS में इंग्लिश और बाकी बचा ज्योग्राफी, जो 20 क्वेश्चन का तो लेके चलिए आना ही है। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स। तो अगर इंग्लिश में आपका 120 बन रहा है और ज्योग्राफी में फिर भी 15 क्वेश्चन भी किए सॉल्व, तो 60 नंबर 120 और 60 180 हो गया आपका GAT में। बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी से में 2-4 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, तो उससे भी आपका मतलब 200 नंबर इधर हो गया आपका GAT में।
और आपका करंट अफेयर्स, पिछले बार करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन आए थे, जो मेरा पूरा छूट गया था क्योंकि हम करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़े थे। मतलब ऐसा नॉर्मल हैबिट होना चाहिए, करंट अफेयर्स को भी लेकर चलें। बट मेरा तो क्या ही यार, 4 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दिए, उतना ज़्यादा लोड नहीं लिया। बट उसको मत छोड़ो क्योंकि किसी बार 15-10 तो आना ही है, तो उसको भी कर लीजिएगा तो 5-6 तो बन ही जाएगा। बाकी बच गया आपका साइंस का, जो साइंस बैकग्राउंड से है। साइंस में तो मैक्सिमम 9th-10th का ही रहता है, बट 11th-12th का भी कुछ एडवांस क्वेश्चन रहता है। उसमें भी अगर आप देखा जाए तो साइंस 200 नंबर का है, करीब करीब 100 नंबर ही आप स्कोर कर लिए, क्योंकि 100 नंबर तो हो जाना चाहिए साइंस वाले स्टूडेंट से, 100 प्लस ही। तो आपका 100 और इधर 200, 300 और इधर 20, जो आपको मतलब 20-25 नंबर जो आप करंट अफेयर से कर सकते थे, करीब करीब अगर लेकर चलिए तो जीएटी में 350 का टारगेट रखें। जीएटी में 350, तो जीएटी में ऑल ओवर मिलाकर जीएटी में 600 नंबर में करीब करीब 350 नंबर आप लेके चलिए, लाना ही है। अगर ना है फिर भी तो 300 नंबर तो लाना ही है, तो ही आपका कुछ हो सकता है। आप ऐसे कम भी लाइएगा तो रिटर्न क्लियर हो जाएगा, बट आगे बढ़ना मुश्किल है। और मैथ्स टफ है, उसमें स्कोर करना और भी टफ है। तो 300 नंबर मतलब मैथ में 300 नंबर में करीब करीब 150 का टारगेट लेके चलिए, 150 को लाना है आपको। पर नहीं पा रहा है तो कटअप क्लियर करते हुए 100 मार्क्स का टारगेट तो हमेशा ही रखिए और लाना ही है। तो आपका इस तरह 100 मार्क्स और 350 इधर हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अगर 450 आ रहा है आपका तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, आप सेफ स्कोर में है, आपका रिटर्न क्लियर होगा। और एसएसबी के लिए एसएसबी भी नंबर जो आएगा आपका जुड़ने के बाद, मेरिट होने में भी आपको हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ये हुआ मतलब ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है, ये मेरा पाथ है, एकदम पूरा सीधा है, मतलब पूरा स्ट्रेट है, चल गए वहाँ तक पहुँच गए, ये वाला थिंकिंग। लेकिन ये तो होता नहीं है, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं वैसा कर लें तो हम लोग क्या ना क्या इसको मतलब हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह होता नहीं है। तो अब आते हैं रियल पॉइंट पर, जो हम लोग के साथ अभी एक्चुअल में हो रहा है। एक्चुअल में हो रहा है कि सही टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं इधर उधर, फ़ोन, वीडियो, तो और कुछ मतलब ऐसा। ये मेरे साथ भी हो चुका है पहले, क्योंकि हम सब खेल चुके हैं, इसीलिए हमको सबका पूरा आइडिया है। इसीलिए सबसे बचना पड़े। देखो भाई, एक बार अगर हम इंडिया पहुंच जाते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, मतलब सारा कुछ मिल सकता है हम लोगों को, और इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं। क्यों, देखो सीधा बात है, एक सिंपल सी बात है, अगर ऑफिसर बनना है तो त्याग तो करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा इस सब डिस्ट्रैक्शन का। इसलिए और एक लाइन याद आ गया हमको बहुत अच्छा सा, दोज हु कमिटेड टू नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। मतलब वो जो किसी से कमिटेड नहीं है वो हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आप एनडी से कमिटेड हो जाइए और बाकी दुनिया से डिस्ट्रैक्शन हट जाइए। और देखिए स्कोर करने का क्या है, जीएटी का जो पोर्शन है उसको डेली देखना पड़ेगा, भूलते हैं उसको याद भी रखना पड़ेगा। तो जीएटी के लिए मेरा एक चैनल है व्हाट्सएप में, स्टूडेंट मंत्रा करके, जो आपको जीएटी का सारा नोट्स हम वहाँ पे दे देंगे, A to Z PDF, जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का PDF चाहिए मिल जाएगा, इंग्लिश का PDF दे देंगे ताकि आपको हेल्प मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और मैथ का भी PDF आपको दे देंगे, जिससे हम भी कर रहे हैं अभी के टाइम में। और मैथ के लिए तो हम प्रवीण सर से ही कर रहे हैं, वो मैथ के लिए बेस्ट है मेरे लिए, और हमको अच्छा भी लग रहा है उसका कंटेंट, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, वो सबसे कर रहे हैं बस। और लास्ट में एक ही बात है कि स्टूडेंट जितना कुछ करेगा, मेहनत करेगा, उसी के दम पर होगा। टीचर्स तो सारा ही सही है, हर जगह का ही सही है, बट स्टूडेंट के मेहनत पर डिपेंड करता है सारा कुछ। हम बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन हमको उतना भी याद ही नहीं है क्या बोलेंगे, क्योंकि आप लोग से जैसे स्क्रीन में आते हैं तो हमको उतना कुछ बोलने का मतलब रहता नहीं है। पॉजिटिव वाइब लाने के लिए बोलते हैं, और जो हमको जितना रहता है, क्योंकि हम लिख के कुछ नहीं मेरे पास है, हमको जो अच्छा मतलब लगता है कि बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं। देखो भाई,
लग जाओ। ये 75 डेज़ है, कुछ कर डालो, जो तुम नहीं सोचा था वो कर लो, वो कर दो, निकल जाएगा, कर लोगे। क्योंकि 75 डेज़ कम नहीं होता है। और पता है अभी एक फ़ायदा क्या है कि अभी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। मतलब अभी तुम्हारे पास वो टाइम है कि तुम करना, अभी तक जो नहीं किया वो कर सकता है। पछताने का बाद में 75 डेज के बाद एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद खूब सोचेंगे क्या करना चाहिए था, क्या हुआ नहीं हुआ। ये अभी कुछ नहीं सोचना है, यही बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, एग्ज़ाम देना है। और बाकी जो लोग हैं जो बदल गया है, जो मतलब अभी अपना दिखा रहा है कुछ अपना वो एटीट्यूड, तो उसको इग्नोर कीजिए। 75 डेज़ के बाद हम उसको डबल दिखाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ज़्यादा क्या ही बोलेंगे। जय हिंद।